अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन एक ऐसा बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देश अब कमजोरी की कगार पर खड़ा है और उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करे या फिर गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और जरूरत पड़ी तो निर्णायक कदम उठाएगा। इसी बातचीत में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात का भी खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि शी जिनपिंग ने ईरान मुद्दे पर सहयोग की इच्छा जताई और यह भरोसा दिया कि चीन किसी भी तरह की सैन्य मदद नहीं देगा। ट्रंप ने इसे वैश्विक राजनीति में बड़ा मोड़ बताते हुए अमेरिका चीन संबंधों को बेहतर दिशा में बढ़ता हुआ बताया। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान और चीन दोनों को लेकर कई बड़े और सख्त बयान दिए, जिससे वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि देश बर्बादी की कगार पर है और उसके पास केवल 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करे या फिर गंभीर परिणामों और तबाही का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप के अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सीमित और तेज सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान मुद्दे पर सहयोग की इच्छा जताई और यह भरोसा दिया कि चीन किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो और उन्होंने सहायता की पेशकश भी की है। उन्होंने चीन को ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बताते हुए यह भी कहा कि इसके बावजूद बीजिंग सैन्य रूप से ईरान का समर्थन नहीं करेगा। ट्रंप ने बातचीत में चीन के साथ अपने संबंधों को भी सकारात्मक बताया। उन्होंने शी जिनपिंग को एक मजबूत और प्रभावशाली नेता कहा और दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छी दिशा में आगे बढ़ता हुआ बताया। साथ ही उन्होंने कई बड़े व्यापारिक समझौतों का जिक्र किया, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, अमेरिकी तेल की चीन की बिक्री और अमेरिकी उत्पादों की बढ़ती मांग शामिल है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है और बड़ी मात्रा में अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात करने के लिए तैयार है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि चीन अगर अपने बाजार खोलता है तो यह अमेरिका की कंपनियों के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी जहाज अब टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का जैसे राज्यों में अधिक सक्रिय होंगे, जिससे ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह पिछले युद्धों की तुलना में अधिक सीमित और तेज होगी और अमेरिका की क्षमता किसी भी खतरे को जल्दी खत्म करने की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत पहले की तुलना में कमजोर हो चुकी है। कुल मिलाकर ट्रंप के इस बयान ने ईरान और चीन दोनों को लेकर अमेरिका की भविष्य की नीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान एक बड़े भू राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान को लेकर सख्त चेतावनी, चीन के साथ संभावित सहयोग और विशाल व्यापारिक डील्स की तस्वीर एक साथ सामने आती है। उन्होंने जहां एक ओर ईरान को या तो समझौता या तबाही का अल्टीमेटम दिया, वहीं दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत को सकारात्मक और रणनीतिक बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर दबाव बनाए रखना अमेरिका की सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जबकि चीन के साथ ऊर्जा, विमान और कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़े समझौते की संभावनाएं खुल रही हैं। हालांकि उनके कई दावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बने हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके बयान वैश्विक राजनीति और व्यापार दोनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।